प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राम भक्ति काव्य की विशेषताओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, हिंदी राम काव्य में दो धाराएं प्रभावित रही हैं। तुलसी द्वारा प्रणीत मर्यादावादी और अग्रदास के द्वारा प्रणीत रसकोपासक राम भक्ति। प्रथम धारा के सर्वे सर्वा तुलसीदास हैं। प्राणचंद्र चौहान और हृदय राम तुलसी का ही अनुकरण करते हैं। शेष अधिकांश राम भक्तों ने रसकोपासना का राम काव्य लिखा है। आज इस धारा की ढेर सारी रचनाओं की खोज हुई है, लेकिन उनमें मानस जैसी कोई भी प्रभावशाली रचना सामने नहीं आई है। ये रचनाएं उपेक्षणीय नहीं हैं, किंतु इनकी उपलब्धियों पर विचार करने से स्पष्ट होगा कि वे राम काव्य का एक अंग जरूर है, पर रामचरित के अनुकूल नहीं है। इसीलिए उसे राम काव्य की मात्र एक विशेषताओं का संबंध तुलसी प्रणीत मर्यादावादी राम भक्ति साहित्य से ही है। इसकी पहली विशेषता है शील, शक्ति और सौंदर्य से युक्त आराध्य राम का चरित्र चित्रण करना। देखिए, राम भक्ति काव्यधारा के भीतर या राम भक्ति साहित्य पर रामानंद के सिद्धांतों का प्रचुर प्रभाव दिखाई देता है। रामानंद ने राम को परम ब्रह्म परमात्मा, जगत का सृष्टा, रक्षक और पालनकर्ता माना है। राम भक्त कवियों ने भी राम का ही यही स्वरूप जो है स्वीकार किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने तो उन्हें ऐसी उच्चतम पराकोटि पर पहुंचा दिया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवाधिदेवों की शक्तियां भी उनके सम्मुख जो है कुंठित हो जाती हैं। वह निर्गुण भी है और सगुण भी है। कौन? राम। तुलसीदास के अनुसार अपने विशुद्ध रूप में निर्गुण, निराकार और अव्यक्त रहने वाले उनके आराध्य साधुओं के परित्राणाय, दुष्टों के विनाश तथा धर्म के संस्थापना हेतु साकार राम जो है वो अवतार धारण करते हैं। वे लौकिक और अलौकिक गुणों से युक्त हैं। राम भक्ति साहित्य के राम का चरित्र वाल्मीकि से लेकर तुलसी से विभिन्न धारणाओं का समन्वय के रूप में हुआ है, जिसमें शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वय है। सौंदर्य में वे त्रिभुवन को लजामान करते हैं, शक्ति से वे दुष्टों का दलन और भक्ति से भक्तों का वो रक्षण करते हैं। वे अपने शील गुण से लोक को आचार की शिक्षा देते हैं। उन लोकोत्तर गुणों के साथ उनके व्यक्तित्व, प्रेम और कर्तव्य, त्याग और औदार्य, रक्षण और रंजन के अद्भुत गुणों का सामंजस्य है। कुल मिलाकर वे लोक और लोकोत्तर जीवन के आदर्श हैं। दूसरी इनकी विशेषता है आदर्शोन्मुख काव्य। राम साहित्य आदर्शोन्मुख साहित्य है। उसमें नैतिक आदर्श, शुद्ध आचरण और उदात्त भावनाओं का अत्यधिक मात्रा में महत्व है। मूलतः राम कथा जो है सभी आदर्शों का समुच्चय है। राम काव्य के पात्र आचार और लोक मर्यादा की आदर्श व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। राम यहाँ एक आदर्श पुत्र और आदर्श राजा है। सीता कौशल्या आदर्श पत्नी और माता है। भरत, लक्ष्मण, सबरी आदर्श भक्त हैं। राम राज्य एक राजनीतिक आदर्श है। तुलसी का रामचरितमानस भारतीय सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि जीवन के आदर्शों का आदर्श कोश कहलाया जा सकता है। तुलसी द्वारा रचित राम साहित्य का उद्देश्य मात्र धार्मिक नहीं है, बल्कि तत्कालीन पतनोन्मुखी जनजीवन के सभी क्षेत्रों में ऐसे आदर्श प्रस्तुत करना रहा है जिसका संबल पाकर जनजीवन ऊर्ध्वमुखी हो सके। इस संदर्भ में डॉक्टर वेंकट शर्मा ने लिखा है कि
किसने तुलसीदास ने अनेक प्रसंगों में संतों तथा हरिभक्तों में के जो लक्षण निर्धारित किए हैं उन पर यदि समाज चलने लगे तो अनेक प्रकार की विषमता मूलक समस्याओं का अंत हो सकता है। उनका हरिभक्त समाज उच्च आदर्शों का निदर्शन और श्रेष्ठ गुणों का आभार है। तीसरी इसकी विशेषता है, देखिए, वैधि भक्ति का अपनाव। राम साहित्य में निहित भक्ति भावना अपेक्षाकृत उदार है। उनके आराध्य राम हैं, किंतु अन्य देवता की पूजा भी उन्होंने अस्वीकृत नहीं की है। राम के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की स्तुति भी इन कवियों के द्वारा की गई है। राम भक्त कवियों के राम त्रिलोकातीशायी हैं। उनमें शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वित प्रभाव है। इसीलिए उनके और आराध्य के बीच सेवक सेव्य भाव की ही अनेक उनके अनुकूल है। अतः राम भक्ति साहित्य में मूलतः दास्य भाव की भक्ति का सर्वोपरि महत्व दिया जाना स्वाभाविक है, लेकिन इसके साथ ही प्रचलित सभी भक्ति पद्धतियों का सुंदर समन्वय राम भक्ति साहित्य की अपनी विशेषता है। यह तुलसीदास की समन्वय भावना का सफल है। देखिए, नेक्स्ट जो विशेषता है वो है लोक जीवन का अंकन। राम काव्य में एक और लोक जीवन का व्यवहारिक पक्ष मूर्तिमान हो उठा है, तो दूसरी ओर तत्कालीन पतितोन्मुख जनजीवन का अंकन भी हुआ है। इस संदर्भ में तुलसी के मानस और कवितावली को देखा जा सकता है। मानस तथा अन्य तुलसी काव्य में लोक जीवन में प्रचलित सामाजिक रूढ़ियों, धार्मिक अनुष्ठानों तथा सांस्कृतिक आयोजनों के कई चित्र मिलते हैं, जिनमें वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था और षोडश संस्कारों की क्रियाएं सम्मिलित हैं। रामचरितमानस की रामकथा में ऐसे असंख्य प्रसंग हैं जिनमें विविध लोक जीवन के भिन्न भिन्न अंगों का चित्रण हुआ है। तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक पतन का लोक जीवन पर पड़े प्रभाव का चित्रण भी राम काव्य में प्राप्त होता है। जैसे गोढ़, गंवार, नृपात, मही, जमन, महा, महिपाल, राम न दाम न भेद कली, केवल दंड कराल। यह कलयुग वर्णन के बहाने तत्कालीन मुगल साम्राज्य का ही वर्णन है। जनता की आर्थिक दशा का चित्रण करते हुए तुलसी ने लिखा है, खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख भली, वणिक को वनिज ने चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीधमान सोच बस, कहें एकन सो कहाँ जाई का करी। धार्मिक सामाजिक परिस्थिति की पतनावस्था का चित्रण करते हुए भी वे लिखते हैं कि आश्रम वरण धर्म विरहित जन, लोक वेद मर्यादा गई है, प्रजापतित पाषंड परत अपने अपने रंग रही है। तत्कालीन जो निर्गुण संत और सूफी संतों के मोह कल्पित पंथों की व्यर्थता स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं, साखी सबदी दोहरा कही किहनी उपखान, भगति निरूपति भगत कली, निंद ही वेद पुराण, श्रुति सम्मत हरि भगति पथ, सुजतु संजतु विरति विवेक, तेहि न चलहि नर मोह वश, कल्पहि पंथ अनेक। देखिए, प्राचीन और नवीन काव्य रूपों का प्रयोग। राम काव्य में काव्य रूपों की विविधता है। इसमें प्रबंध और मुक्तक काव्य रूप में के प्राय सभी भेदों को अपनाया गया है। राम भक्त कवि साहित्य शास्त्र के से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिचित थे, इसलिए परंपरागत शास्त्रीय काव्य रूपों का प्रयोग उन्होंने किया है। साथ ही लोक परंपरा के काव्य रूपों को भी उन्होंने अपनाया है। भाषा के रूप में जब देखते हैं तो अवध और ब्रज भाषा में अभिव्यक्ति।
देखिए, राम भक्ति साहित्य अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में लिखी गई है या अभिव्यक्त की गई है। फिर भी इसका स्तरीय साहित्य अवधी में ही मिलता है। स्वयं तुलसी ने भी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। इन दोनों भाषाओं के प्रभाव में राजस्थानी, बुंदेली, भोजपुरी, फारसी तथा अरबी और संस्कृत भाषा के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। तुलसी की भाषा अधिक संस्कृत निष्ठ है। तुलसी के समान ही इस धारा के अन्य कवियों की भाषा सरल, भावात्मक, रसानुकूल होते हुए भी पांडित्यपूर्ण है। केवल केशवदास की भाषा पांडित्य प्रसंग की धुन में बोझिल और क्लिष्ट हो गई है। छंद और अलंकार योजना, छंद और अलंकारों की योजना में भी राम भक्ति साहित्य जो है समन्वादी रहा है। इसमें विविध छंदों का बड़ी कुशलता के साथ प्रयोग हुआ है। यद्यपि दोहा, चौपाई का मुख्य प्रयोग राम साहित्य में हुआ है, फिर भी अन्य परंपरागत सभी छंदों का सुंदर समन्वय यहाँ प्राप्त होता है। जैसे वीर गाथाओं के छप्पे, संत काव्य के दोहे, चौपाई आदि। इन प्रमुख छंदों के अतिरिक्त कुंडलियाँ, सोरठा, सवैया, घनाक्षरी, तोमर, त्रिभंगी आदि छंदों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। इन छंदों का प्रयोग केशव को छोड़कर अन्य कवियों ने कला के प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि भावानुकूल रूप में किया है। तो हम देखते हैं कि राम काव्य जो है वो उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर हमने ध्यान दिया था। राम भक्ति धारा के जो प्रमुख कवि हैं उनमें देखिए अग्रदास, ईश्वरदास, जन जसवंत, नाभादास, केशवदास, प्राणचंद्र चौहान आदि जो कवि हैं वो राम भक्त शाखा के माने जाते हैं।